ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम पढ़ेंगे, अब हम अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे योग वशिष्ठ महारामायण का। इसे महारामायण के नाम से भी जानते हैं और भी महारामायण, योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ एक आध्यात्मिक साधना का बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। तो इसमें संक्षिप्त योग वशिष्ठ पुस्तक जो गीता प्रेस गोरखपुर से आती है, तो उसमें संक्षिप्त रूप में हिंदी अनुवाद है। तो उसी का हम अध्ययन करेंगे, उसी का हम स्वाध्याय करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण। सुतीक्ष्ण और अगस्ती, कारुण्य और अग्निवेश्य, सूरज तथा देवदूत और अरिष्टनेमी एवं वाल्मीकि के संवाद का उल्लेख करते हुए भगवान के श्री राम अवतार में ऋषियों के शाप को कारण बताना। ठीक है, तो इसमें जहाँ कहीं उचित लगेगा वहाँ पर उसकी हम व्याख्या करेंगे। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में है कि अर्जुन जब देखता है, जब उसको दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण देते हैं, तो वह देखता है कि कैसे जो है सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है, सब कुछ उसी में विलीन है। तो सबका का मूल कारण परमात्मा ही है, ऐसे समझना चाहिए। तो इसलिए उस परमात्मा को, जो सबका मूल कारण है, उसी का नाम परमात्मा है। और बाकी जो उसका सब कुछ प्रसार है वो सब माया है, और साधक को इस माया में ही रहना पड़ता है, इस माया के क्षेत्र में रह करके, और माया को भगवान के भजन के द्वारा, भगवान के चिंतन के द्वारा, भगवान के सुमिरन के द्वारा साधक इस माया को जीतता है। तो ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, दृष्टा दर्शन दृश्य भू, कर्ता हेतु क्रियाय यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जो जानने योग्य है, ज्ञाता जो जानने वाला है, अज्ञान जो जाना जाए। तो दृष्टा दर्शन और दृश्य तथा कर्ता कारण और क्रिया, इन सब का जिससे ही आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। कैसे पहले प्रार्थनाएं हो रही हैं कि किस परमात्मा को, जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय और कर्ता कारण क्रिया, ये सब जिससे उत्पन्न होते हैं, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी सूक्ष्मता है, ये समझने की बात है साधकों को कि मतलब कितनी सूक्ष्म प्रार्थनाएं हैं, कितने सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम बिंदुओं को इसमें लिया गया है। स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याम्बरे अवनौ, सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। तो इस प्रकार से पुनः प्रार्थना पुनः करते हैं, पुनः फिर से परमात्मा को प्रणाम करते हैं कि जिनसे स्वर्ग भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवनाधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। समझने की बात है, पूर्ण है, सागर है, महासागर है, परमात्मा इतना विशाल है जिसकी कृपा से हम चल रहे हैं। जैसे कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। समझिए, परमात्मा को समझने की बात है कि परमात्मा आखिर है क्या। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं, कथा को सुनाते हैं यहां से
क्या कहते हैं कि पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से, ताकि हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट या फिर और सारी चीजें करते जाएंगे, जिससे हम आगे जब पढ़ेंगे तो उससे हमको समझने में आसानी होगी। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे। सुतीक्ष्ण नाम था, उससे उनके नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में क्या छा गया? संशय। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछा? कि भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है, अथवा दोनों ही हैं? इन तीनों पक्षों में से किसी एक निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो उसका प्रतिपादन कीजिए। आखिर मोक्ष का कारण क्या है? सब जीव मुक्ति चाहता है। किससे? इन दुखों से, सुख दुखों से मुक्त होकर के सदा एक रस रहने वाली आनंद, जिसको कहते हैं, जो सदा आनंद है, जिसमें तो उस सदा एक रस रहने वाले आनंद को हर व्यक्ति का ये अधिकार है। अगर कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंतर्गत ये फॉल करेगा, अगर कभी इंटरप्रिटेशन होगी इसकी तो ये जो व्यक्ति का अधिकार है कि ज्ञान को जानना, ज्ञान को समझना। आखिर मोक्ष का कारण क्या है? या कर्म करने से मोक्ष होगा कि ज्ञान से मोक्ष होगा? आखिर ज्ञान है क्या? कर्म क्या है? कैसे ये जो जीव है, ये जो भवसागर से मुक्त होगा? क्योंकि जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब कहते हैं ना कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। क्या भगवान की भक्ति के बिना सुख है? परमात्मा के भक्ति के बगैर संसार में कहां सुख है? तो समझना है, इसको समझें, जाने और क्रिया में ले। ये महात्माओं का विज्ञान है, परमहंसों का विज्ञान है। वास्तव में इस जीवन का उद्देश्य क्या है? किस लिए हम आए हैं? मूल चीज है कि हम, इसीलिए किसने प्रश्न पूछा? सुतीक्ष्ण। किससे पूछा? महर्षि अगस्त्य। क्या पूछा? कि आप तो धर्म के तत्व को जानते हैं और उनको सभी शास्त्र को जानते हैं, और उनके सुतीक्ष्ण कहते हैं मेरे मन में तो संदेह आ गया भगवान, आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? कि मोक्ष जो है उसका साधन क्या है? कर्म या ज्ञान? कर्म से मोक्ष होगा या ज्ञान से मोक्ष होगा? इसी पर फिर महर्षि अगस्त्य कहते हैं, ब्राह्मण, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार से ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों से ही परम पद की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म, सकल कामना ही निजे राम भगति रस लीन। तो ऐसे निष्काम कर्म से दोनों जरूरी है। अगर जो पक्षी है एक पंख से उड़ सकता है क्या? नहीं। तो उसको अगर उड़ना है तो उसको दोनों पंखों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है और कर्म भी आवश्यक है मोक्ष के लिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसका तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। पहले की बात है, अब कहानी बताते हैं। क्या कहानी बताते हैं यहां से? तो कि कारुण्य नाम से एक प्रसिद्ध क्या थे? ब्राह्मण थे। वो किनके पुत्र थे? अग्निवेश के। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और वेद वेदांगों में पारंगत हो गए। ठीक है, वेद का अध्ययन किया, वेद वेदांग में पारंगत हो गए, विद्वान थे। गुरु के यहाँ से क्या करते हैं? विद्या पढ़ करके घर लौटने के बाद वे संध्या बंदन आदि कोई कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे। कौन बैठे रहने लगे? तो कारुण्य बैठे रहने लगे। किसके लड़के थे? तो अग्निवेश के लड़के थे। तो जब ये बैठे रहने लगे तो उनके मन में संशय भरा हुआ था। पिता अग्निवेश ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है। तब वो उसके हित के लिए
ये बोले, क्या बोले? अग्निवेश ने कहा, बेटा यह क्या बात है? तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बताओ तो सही, यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे मिलेगी? कैसे प्राप्त होगी? तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है, यह मुझसे कहो। तो कारुण्य बोले, पिताजी आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन संध्योपासन करे, इस प्रवृत्ति रूपी धर्म का श्रुति और स्मृति ने विधान प्रतिपादित किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुति भी है जिसके अनुसार न धन से, न कर्म से, न संतान के उत्पादन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से ही अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। त्याग, त्याग क्या है? त्याग भी एक प्रकार का साधन है जिससे इस मोक्ष को, तो मोक्ष भी एक यहाँ सुख बता रहे हैं। पूज्य पिताजी, इन दो प्रकार की श्रुतियों में मुझसे किसका आदेश का पालन करना चाहिए, इस संशय में पढ़ करके अच्छा यहाँ पर सबसे बड़ी ये एक प्रकार से यदि हम कहें तो यह लाइफ का प्रश्न है, ये जीवन का प्रश्न है कि कैसे, अगर कोई आदमी कंफ्यूज हो जाता है, अब उसने कंफ्यूजन में क्या हुआ, कंफ्यूजन में उसे हुआ कि भैया कर्म करे या कर्म छोड़ दें, कैसे मिलेगा वो रास्ता? तो अब जिसे कुछ प्राप्त करना है उसके अंदर तो संदेह उठेगा, कैसे करे? तो साधारण रूप से जब हम देखते हैं कि विद्यार्थी कोई भी प्रश्न हल करता है या अध्ययन करता है तो उसके मन में संदेह होता है, उसका समाधान करना होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहे इसके संदेह में पड़ गए और कर्मों को उन्होंने छोड़ दिया। तो अगस्त्य बोले, कहते हैं, तात सुतीक्ष्ण पिता, यूं कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गए। पुत्र को इस प्रकार कर्म से उदासीन देखकर तो पिता ने पुनः उनसे कहा। तो महर्षि अगस्त्य जो है सुतीक्ष्ण जी को एक कहानी सुना रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ कि कारुण्य के इस शोक को देख करके उनके पिता जो अग्निवेश थे वो चुप हो गए, शांत हो गए। कहे अब क्या करें, क्या बताएं? तो फिर कहते हैं कि अग्निवेश बोले, बेटा मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ। फिर अब यहाँ से फिर कहानी सुनाना चालू करते हैं। ठीक है, कहानियों में कहानियाँ, कहानियों में कहानियाँ। और इस प्रकार से हमारे शास्त्र हमको ज्ञान देते हैं, बोध कराते हैं। यह बोध के वास्तविक तरीके हैं। अग्निवेश बोले, बेटा मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो और उसके संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय कर लेने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो यहाँ से फिर कहानी सुनाते हैं। किसकी कहानी? सुरुचि नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की स्त्री थी जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरों के झुंड से घिरे हुए हिमालय के शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, महाभागा देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ जाएंगे? यह सब कृपा करके मुझे बतलाइए। देवदूत ने कहा, भद्रे सुनो, जो वृतांत जैसे घटित हुआ वह सब मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। सुंदर भौहों वाली सुंदरी धर्मात्मा तथा धर्मात्मा, देवदूत ने क्या कहा इसमें अभी फिर से समझिए इसको। अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, एक दूत को कहीं जाते, महाभाग देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे, यह सब मुझे बताइए। देवदूत ने कहा, भद्रे सुनो सुनो, जो वृत्तांत जैसे घटित हुआ वह सब मैं तुम्हें विस्तार से। सुंदर भौहों वाली सुंदरी धर्मात्मा राजा, क्या बताते हैं कि धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं बीतराग हो गए और तपस्या के लिए वन में चले गए। और अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वहां वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया
दूत, तुम यह विमान लेकर के शीघ्र वहां जाओ। इस विमान में अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ाते रहें। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर आदि से भी यह सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमि को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले आओ। तो देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से युक्त संयुक्त विमान लेकर उस पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेम के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज की सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। सुबह वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। क्या पूछते हैं? स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष, आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्गलोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात मेरी जैसी रुचि होगी वैसा करूंगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्ग में जीव को अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का उपभोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मध्यम पुण्य स्वर्ग की प्राप्ति अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसके अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में भी दूसरों को अपनी ऊंची स्थिति में देख करके लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असह्य हो उठता है। जो लोग समान स्थिति होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं। जो लोग स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनकी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं होता। यानी कि जब तक आपका पुण्य तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते हैं। राजन, स्वर्ग में इस तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। भद्रे, मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्गलोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए, आपको नमस्कार है। फिर राजा ने उनको देवदूत को भी भेज दिया कि आप चले जाइए। तो भद्रे, जब राजा ने मुझसे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृतांत निवेदन करके लिए लौट गया। वहां जब मैंने इन सब बातें सुनाई तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे स्निग्ध मधुर वाणी में पूर्ण इनसे बोले। इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहां जाओ। फिर इंद्र ने यह बात, कौन जो दूत है जो वो सुना रहा है, किसको सुना रहा है कहानी? उस अप्सरा को सुना रहा है, सुरुचि नाम की। ठीक है। तो इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्व के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले आओ। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, यानी कि आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, सुख है या श्रेष्ठ आनंद है या जीवन का सार वही है। वहाँ महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना, महामुने, इन विनयशील वितराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। जो जन्म मरण के संसार से दुख से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए इस तत्वज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है। तो क्या बता दिया कि तत्वज्ञान के उपदेश से मोक्ष का प्राप्त होगा। यूं कहकर देवराज ने मुझे राजा अरिष्टनेम के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि के पास पहुंचाया, उनसे देवराज इंद्र का संदेश कहा तथा राजा ने उन महर्षियों को से मोक्ष का साधन पूछा। तदंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य का समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात है। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, यही मेरी कुशल है। भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे किसी प्रकार मेरा छुटकारा होगा। कैसे छुटकारा होगा यह बताइए।
श्री वाल्मीकि ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूँगा। अब यहाँ फिर अखंड रामायण महर्षि वाल्मीकि ने अब किसको बताया? उस राजा को। राजा कौन थे? राजा का नाम क्या था? राजा का नाम अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि को महर्षि वाल्मीकि ने अब कहानी सुनाया। उसने यत्नपूर्वक सुनकर हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। ठीक है, हृदय में धारण करना यानी कि जो कुछ हम ज्ञान गुरुओं के द्वारा सुनते हैं, महापुरुषों के द्वारा, गुरु भगवान के द्वारा सुनते हैं, तो उस ज्ञान को हमको हृदय में धारण करना है। हृदय में धारण करेंगे, उस पर चलेंगे, तो उस पर चल करके ही मोक्ष की प्राप्ति होनी है। राजेंद्र, वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद के रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूँगा। विद्वान अरे सुनो। राजा ने पूछा, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुने, श्री राम कौन है? क्या पूछा? कि श्री राम कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, वे किसके वंशज हैं, और वे बद्ध थे या मुक्त थे? आप इन्हीं निश्चित ज्ञान प्रदान करिए। ठीक है, श्री राम कौन है? राजा क्या पूछते हैं? श्री राम कौन है, उन स्वरूप कैसा है, किस वंश के थे, और वो जीव मुक्त हैं या बद्ध हैं? तो वाल्मीकि ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि की साप के पालने के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए। साप के कारण, साप को पालने के लिए। ठीक है, साप का मतलब सुश्राप। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से गृहित अज्ञान युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ हो गए, स्वेच्छा से। फिर राजा ने पूछा कि श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य, क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य विग्रह थे, उन्हें साप प्राप्त होने का क्या कारण था, बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें साप देने वाला कौन है? साप देने वाला कौन है? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने बोल रहे, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन? सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहां उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया, वे चुपचाप बैठे रह गए। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए, इसलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड पाने के योग्य हो। अतः सरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो। भगवान ने उनको श्राप दे दिया। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया। भगवान के भी उन्होंने श्राप दे दिया। क्या दिया? कि देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्री हरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें श्राप देकर बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का सहना पड़ेगा। किसने? महर्षि भृगु ने श्राप दिया था। और इस प्रकार सनत कुमार और भृगु को श्राप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस श्राप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को श्राप का बहाना क्यों लेना पड़ा? इन सब का कारण मैंने मुझे बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी भी बातें बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। इस रहा सर्ग। तो क्यों? तो सनत कुमार को जो है भगवान ने श्राप दिया। तो सनत कुमार ने भगवान को श्राप दे दिया कि आप भी कुछ क्षण के लिए अज्ञानता बस आप भी मनुष्य शरीर धारण करेंगे। और भृगु ऋषि को जो है एक समय भगवान के चक्र से महर्षि भृगु की पत्नी मारी गई। तो इसलिए अब किसी की पत्नी अगर कोई मार दे, किसी की कोई अपना बिछुड़ जाता है, कितनी पीड़ा होती है। तो इसलिए महर्षि भृगु ने किनको श्राप दिया? भगवान को फिर श्राप दे देते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान कि आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा।
ठीक है, भगवान विष्णु उस सांप से क्या मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए, ये कहानी है। अब इसके आगे का प्रसंग, इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण। शास्त्र का अधिकारी कौन है? रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना, ये अगले दिन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।